बृहस्पति खराब होने के लक्षण, बिना किसी ज्योतिष कुंडली के, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते आप ज्योतिष में, तो आप इस पे ध्यान दो। सिम्टम क्या है? गुरु खराब होने के लक्षण, शिक्षा में बाधा पड़ेगी। शिक्षा तो चंद्रमा से भी देखते हैं, बुध से भी देखते हैं। बृहस्पति है क्या है? जो बहुत आध्यात्मिक शिक्षा ऐसे कह लो, लॉ, कानून की, ठीक है ना, मैनेजमेंट की, इस तरह से जो हायर लेवल की शिक्षा है वो खासकर, उस आदमी के बारे में व्यर्थ अफवाहें फैलेंगी, बदनामी होगी। अब बृहस्पति तो मेनली क्या है? नाम, यश, सम्मान का कारक है, लेकिन अब बदनामी फैलने लग जाए तो बृहस्पति खराब है। इसका मतलब उसका बेवजह अफवाहें फैल रही हैं उसके बारे में। सिर पर चोटी के बाल बिना कारण उड़ जाएं, तो बिल्कुल सिर पे जो पिलपिला सा हिस्सा होता है बच्चे का, बाद में जहाँ चोटी रखी जाती है, कुछ लोग कहते हैं ना कि जी बाल उड़ गए तो इसके बाद पैसा आ गया, ठीक है ना। तो सिर पे चोटी के बाल उम्र के साथ साथ उड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना कारण उड़ जाएं तो बृहस्पति खराब है। वो व्यक्ति गले में माला पहनने का आदी हो जाए, जो मैंने अभी बताया था। माला जो है गोल मनकों की माला खासकर बुध की कारक होती है ये, और बृहस्पति है जो गला है वो बृहस्पति का कारक है, या बृहस्पति उसका कारक है। तो माला धारण करने से हम बृहस्पति पर बुध को आरोपित कर देते हैं, मतलब बुध को हावी कर दिया बृहस्पति के ऊपर, तो शुभ बृहस्पति ख़त्म हो जाएगा। तो गोल मनकों की माला खासकर नहीं पहननी चाहिए, आदी नहीं होना, ठीक है। सोना खो जाए, सोना चोरी चला गया, सोना मिट्टी के भाव बिक गया, घर की स्त्रियों के गहने बिक गए, सोना छीन लिया, झपटमारी हो जाती है ना इस तरह से, तो समझ लो बृहस्पति खराब है। फिर वाणी में दोष हो, तो वाणी में दोष बृहस्पति से लेते हैं, बुध से भी लेते हैं। स्त्री व पुत्र से प्रेम ना हो, बृहस्पति क्या है? बहुत बड़ा सा परिवार है। बृहस्पति क्या है? वृद्धि का कारक है, विस्तार का कारक। तो आपको अपने परिवार से प्रेम नहीं है अगर, तो भी बृहस्पति खराब है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें जब आ जाए मान लो, तो सिम्पटम से आपको पता चल जाएगा भाई इसका बृहस्पति खराब है। कोई कुंडली नहीं है आपके पास। जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि वो एक वहाँ का लोकल था आर्मी में, उसने अपने अंग्रेज़ अफसर को सिम्टम से बताया था, ठीक है ना। तो अब ये सिम्टम आ रहे हों एक या एक से ज़्यादा, तो आप कह सकते हैं भाई बृहस्पति खराब है। तो क्या करें? अब ये कई उपाय बताए हैं यहाँ पर, और ये अलग अलग भावों के लिए अलग अलग मामलों में हो सकते हैं। कभी बृहस्पति शुभ है, कभी अशुभ है, मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं। तो आपने धड़ल्ले से ऐसे नहीं करने, अब लाल किताब अच्छे से पढ़नी है और भाव वाइज आराम से पढ़ो, फिर उपाय करने हैं, जल्दीबाजी नहीं करनी। जिस तरह डॉक्टर करता है, एक अच्छे से पहले डायग्नोज करना है, उसके बाद दवाई दी जाती है। तो मैं साथ साथ लॉजिक दे दूंगा आपको जितने हो सकते हैं। तो क्या है उपाय? पहला, जिस तरह घर के हर एक सदस्य से, जहाँ तक खून का रिश्ता है, मतलब खून के रिश्ते के लोग, ब्लड रिलेशंस में, उनसे एक एक पैसा लेके धर्म मंदिर में दान करें। अब एक एक पैसा मतलब एक एक रुपये भी हो सकता है, 10-10 रुपये भी हो सकते हैं, मतलब कम से कम किसी पे लोड ना पड़े, सिंबॉलिक सा है मतलब, ठीक है। अब ये हर एक सदस्य से क्यों? क्योंकि बृहस्पति मैंने क्या बताया, कुल खानदान है, विस्तार का कारक है। आपका पूरा कुल खानदान, जितने ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करोगे, इंक्लूड करोगे, आप सोचो आपका वैसे ही जब आप उनके पास जाओगे 1 रुपया मांगने, तो सोचो आपको वहाँ कितना नरमी से पेश आना होगा। वैसे आपके रिश्ते बन जाएंगे, लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। ये उपाय के पीछे गहराई है। तो इस बहाने उनसे आपके रिलेशन बनेंगे तो उनके साथ भी मिलेगा फिर। तो ये मतलब है सारा। अब ये क्या है, मान लो गुरु की दृष्टि दूसरे भाव पे है, धर्म मंदिर वो है दूसरा भाव, गुरु की दृष्टि जब दूसरे भाव पे पड़ रही है, तो ये क्या कहेगी लाल किताब कि भी मंदिर में जाने का रास्ता है, तो बस वहाँ दान कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। अदरवाइज दान दिया भी ऐसा हो जाएगा, रेत में पानी डाल दिया आपने, कुछ नहीं फ़ायदा उसका। जबकि एक पौधे में डालते, उससे भी ज़्यादा अच्छा क्या था, कोई प्यासी चिड़िया थी या गाय थी उसको पिलाते, उससे भी ज़्यादा अच्छा क्या था, माँ है उसको पूछते भाई पानी, ठीक है ना, उसके लिए पानी का अरेंजमेंट करते। तो ये मतलब है सीधा सा, ठीक है। मतलब परिवार आप बढ़ा रहे हो एक किस्म से अपना, या वंश खानदान आप उसको प्रिजर्व करके रख रहे हो, हर एक के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो।
फिर पीपल का वृक्ष क्या है, बृहस्पति से रिलेटेड है, तो पीपल के वृक्ष की उपासना करें। तो ये जो बताया जाता है कि भी वहाँ जल चढ़ा के आओ, वहाँ बैठ के फलाना मंत्र पढ़ो, ये सब उससे होगा क्या, पीपल के पेड़ से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है, ठंडक होती है वहाँ, ठीक है। वहाँ जाके बैठेंगे तो आपको बहुत सारी ऑक्सीजन मिलेगी उतनी देर के लिए। परिक्रमा भी इसीलिए कही गई है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा देर आप बिताओ। लोग वैसे बैठे रहते हैं पंचायतों में या गाँव में, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं दिन भर। अब ऐसे आदमी को उपासना करने की ज़रूरत है ही नहीं, उपासना अपने आप हो रही है। फिर ये देखो, ये सब चने की दाल क्यों पीले रंग की होती है, बृहस्पति वैसे गोल्ड का कारक है ना, तो गोल्ड या पीला रंग, तो चने की दाल, हल्दी की गांठ, पीला फूल, बेसन का लड्डू, ये सब बृहस्पति से रिलेटेड हो गए। बृहस्पति क्या मिठाई है या ड्राई फ्रूट हैं, बृहस्पति है। तो ये सब पीले कपड़े में बांध के धर्म स्थान पे दान कर दें। मतलब बृहस्पति की चीज़ आपने वहाँ अर्पित कर दी धर्म स्थान में, तो उससे क्या होगा, जो आप भगवान को रुपया देते हो, क्यों देता, कौन चढ़ाता है रुपया भाई, रुपया आप इसीलिए तो चढ़ाते हो कि 1 के 1.25 लाख बना दो जी, करोड़ बना दो। वही चीज़ है यहाँ पे भी, भगवान को आप वही चीज़ चढ़ा रहे हो जो आप चाहते हो। अब आप गोल्ड तो नहीं चढ़ा रहे, लेकिन पीला फूल चढ़ा के गोल्ड चाहोगे, तो वो चीज़ है। और फिर क्या है, केवल चने की दाल भी 6 दिन तक मंदिर में दे सकते हैं। अब ये छठे भाव का उपाय है। छठे भाव में बृहस्पति है, वो 9वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा, तो आप चने की दाल केवल, मतलब सिंबॉलिक है ये सब, इसके पीछे और गहरा जो शास्त्र है वो हम अगली बार बताएंगे आपको, किस तरह उपाय मतलब काम करते हैं, ठीक है। तो अभी तो बहुत सिंपल से लॉजिक दे रहा हूँ मैं आपको। तो ये बृहस्पति छठे भाव में है और इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, उसकी चीज़ मतलब अच्छे वो फल नहीं दे पा रहा, तो उसकी चीज़ दान करनी है आपने, मान लो, तो वहाँ पे दान कर दी। फिर धन के लिए 7 रत्न लाल कपड़े में बांध के रखें। अब रत्न क्या है, रत्न भी तो वेल्थ है, रत्न 7 प्रकार के रत्न होते हैं, नवरत्न भी कहे गए हैं वैसे तो, राहु केतु को छोड़ दो तो 7 रत्न है। तो लाल कपड़े में बांध के, लाल कपड़ा वो सूर्य का हो गया, क्यों ये बताए हैं, सूर्य के ही गिर्द सारे ग्रह घूम रहे हैं, सूर्य से ही टूट के बने हैं वो सभी, इसलिए सूर्य का जो कपड़ा लाल रंग का, उसमें बांध के, मतलब बृहस्पति को सूर्य की हेल्प मिल गई और सभी के सभी आपने अपने पास रख लिए। तो वेल्थ बढ़ाने के लिए है ये उपाय। शमशान में पीपल का पेड़ लगाएं। अब आपको पता है शमशान 8th हाउस होता है, तो 8th हाउस के बृहस्पति का है ये उपाय। अष्टम भाव में बृहस्पति, अगर आप देखोगे अष्टम भाव में बृहस्पति को क्या कहा है, सांसारिक आयु के हिसाब से हम उम्र मर्दों में बाबे के बराबर का मर्द, ठीक है। तो ये आदमी बुजुर्गाना सोच है उसकी, ठीक है, तो वहाँ पे वो अच्छे फल नहीं दे रहा मान लो बृहस्पति, तो फिर क्या करें, शमशान 8वें भाव में, अगर 8वां भाव शमशान है, वहाँ पीपल का पेड़ लगाओ। वहाँ पीपल का पेड़ लगाने से क्या होगा, इतने लोग आते हैं अंतिम संस्कार के लिए, उनको वहाँ मिलेगी जगह छाया में बैठने की, छाया में बैठते हैं, फिर लोग वहाँ देखते हैं जब तक चिता की आग पूरी तरह से भड़क ना गई हो या पूरी तरह से बुझ ना गई हो, तब तक बैठते हैं लोग वहाँ पे, ठीक है ना। तो वो फिर उनके मन से वो निकलेगी, जिसने पेड़ लगाया भाई भला उसका। ये मतलब है इस तरह। हल्दी की गांठ 8 दिन तक मंदिर में बैठ करें। अब ये भी 8वें भाव के लिए है उपाय। वहाँ से गुरु देखता है 7वीं दृष्टि से दूसरे घर को, तो मंदिर में बैठ करने का भी लिख दिया। बृहस्पति को ठीक हालत में लाने हेतु हल्दी या केसर का तिलक, ठीक है ना। अब केसर का नहीं लगा सकते, केसर बहुत महंगा है, तो हल्दी का ही लगा लो। अब देखो, या तो क्या है माथे पे लगाओ, नहीं तो पगड़ी पे लगा लो। कोई माथे पे नहीं लगाना चाहता, पगड़ी पे लगा लो, दोनों पे भी लगा सकते हैं। वो पगड़ी भी आपके माथे का एक्सटेंशन है, ऐसे कह लो। फिर नाक से हम सांस लेते हैं। आप सोचो नाक अगर बंद हो जाए, सांस नहीं ले सकता आदमी, तो नाक साफ करके काम करना शुरू करना मदद देगा। सिंपल, कुछ नहीं पैसा लगना इसमें। और फिर बचपन में नाक का पानी खुद खुश्क होना मदद देगा। अगर बचपन में नाक से ज़्यादा पानी नहीं आ रहा, कई लोग आता है ना बहुत ज़्यादा नाक से, तो सांस नहीं ले सकता फिर बंदा,
तो वो चीज़ है, ये मतलब वो हुआ। तो इसके लिए फिर सारा योग शास्त्र क्या करवाता है, जल नेति करो जी, सूत्र नेति करो, रबर नेति करो, वो इसीलिए है सांस आप ढंग से ले सको। तो इस तरह से अब आपने देखा कि गुरु के बहुत सारे लक्षण थे गुरु खराब होने के। जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आप धीमे धीमे आपके दिमाग में बैठनी शुरू हो जाएंगी बातें। जब दिमाग में बैठनी शुरू हो जाएंगी, कोई बातें करेगा आपसे, आप समझ जाओगे बातों बातों में इसके साथ तो भाई ये प्रॉब्लम है, इसका ग्रह ये खराब है।